हेलो माय डियर फ्रेंड, एसडी हिंदी कहानी की फैमिली की तरफ से आप सबको हैप्पी वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइन डे की आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। आप सबको आपकी खुशियाँ हमेशा मिलती रहे। आज की ये कहानी ऐसे ही प्यार करने वाले एक ऐसे कपल्स की है जिसका स्वयं भगवान भी उनका साथ देते हैं। सच्चे प्यार को रुला देने वाली कहानी। पिता ने बेइज्जत करके घर से बाहर निकाल दिया। आदित्य और प्रिया एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। वे दोनों एक ही कॉलेज में एक ही क्लास में पढ़ते थे। अब दोनों का कॉलेज में पढ़ाई का आखिरी ही साल बचा हुआ था। एक दिन प्रिया और आदित्य एक पार्क में घूमने के लिए गए। तब प्रिया ने आदित्य से पूछा, आदित्य बताओ, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? तुम मुझसे शादी करोगे भी या फिर यूं ही हमारा प्यार तक ही सीमित रहेगा? तभी आदित्य प्रिया से कहा, प्रिया, आज तुम मुझसे कैसा सवाल पूछ रही हो? प्रिया बोली, आदित्य, ये सवाल मैं आज तुमसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि अब हमारा कॉलेज में आखिरी साल है और मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ और मैं मन ही मन तुम्हें अपना सब कुछ मान बैठी हूँ। तो अगर तुमने मुझे कल को छोड़ भी दिया तो मैं तुमसे फिर भी भूल नहीं पाऊँगी। यह कहते ही प्रिया की आंखों से आंसू आ गए। प्रिया को इस तरह रोते देख आदित्य सबसे पहले उसके आंसुओं को पोंछता है, फिर उसे अपनी बाहों में भर लेता है और उससे कहता है, पगली, मैंने तुम्हें छोड़ने के लिए थोड़ी इतनी शिद्दत से चाहा है। हमारा प्यार जन्मों तक रहेगा और हाँ, मैं जल्द से जल्द अपने परिवार के साथ तुम्हारे घर आऊँगा हमारी शादी की बात करने के लिए। यह सुनते ही प्रिया बहुत खुश हो गई और खुशी के मारे आदित्य की बाहों से लिपट गई। फिर वो दोनों अपने अपने घर चले गए। अब कुछ महीनों में दोनों के कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। अब दिन पे दिन आदित्य और प्रिया का प्यार परवान चढ़ने रहा था। एक दिन आदित्य प्रिया से फ़ोन करके कहता है, प्रिया, आज मैं अपने माता पिता के साथ तुम्हारे घर आ रहा हूँ तुम्हारे और मेरे रिश्ते की बात करने के लिए। यह बात सुनकर प्रिया बहुत खुश हो जाती है और आदित्य से कहती है, आदित्य, आज तो तुमने मुझे सरप्राइज़ ही कर दिया। तुम जल्दी से आ जाओ, मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। तो करीब 1 घंटे में ही आदित्य और उसके माँ बाप प्रिया के घर पहुँच जाते हैं। लेकिन जब वह आदित्य प्रिया के घर पहुँचता है तो वह क्या देखता है कि प्रिया का घर तो बहुत बड़ा है और वह मन ही मन ये सोचता है कि शायद प्रिया के पिताजी बहुत अमीर हैं, लेकिन हमारा परिवार तो इनके आगे कुछ भी नहीं। ये सोचते हुए आदित्य ने प्रिया के घर की बेल बजाई। बेल बजते ही प्रिया समझ जाती है कि आदित्य आ गया है। प्रिया खुद जाके दरवाज़ा खोलती है और फिर वह आदित्य के परिवार का स्वागत करती है और उन्हें अंदर लेकर आती है। अंदर जाते ही आदित्य के माता पिता इतने बड़े घर को देखकर यह सोचते हैं कि पता नहीं प्रिया के पिताजी ये रिश्ता करेंगे या नहीं। तभी अचानक प्रिया के पिताजी भी आ जाते हैं और सभी के लिए चाय, नाश्ता, पानी मंगाते हैं। तभी आदित्य के पिताजी ने आदित्य और प्रिया के रिश्ते की बात शुरू की। तब प्रिया के पिताजी ने आदित्य से पूछा, बेटा, तुम क्या काम करते हो? तब आदित्य ने बड़े ही प्यार से कहा, अंकल जी, मैं रेलवे की बड़ी पोस्ट पर हूँ। अभी फॉर्म भर रखा है और मैंने उसके पेपर भी जमा कर दिए हैं। बस रिज़ल्ट आने की बाकी है, वो भी जल्दी ही आ जाएगा। तभी प्रिया के पिताजी ने फिर से पूछा, रेलवे की पोस्ट पर तुम्हारी सैलरी कितनी होगी? तो आदित्य ने कहा, अंकल जी, यही कुछ 30,000 के आसपास। ये सुनते ही प्रिया के पिताजी ने आदित्य से गुरूर में भरे स्वभाव में कहा, क्या बस 30,000? अरे 30,000 तो मेरी बेटी 10 दिन में खर्चा कर देती है और तुम्हें शायद पता नहीं होगा, मेरी बेटी प्रिया हर हफ्ते 8 से 10,000 रुपये की तो शॉपिंग कर लेती है। ये सुनते ही आदित्य के पिता को गुस्सा आ गया और वह प्रिया के पिताजी से कहता है, आपको अपनी धन दौलत पर बहुत गुरूर है ना? ऐसा है, रखिए अपनी धन दौलत को अपने पास और अपनी बेटी की शादी किसी करोड़पति लड़के से करवा देना। तभी वो अपने बेटे आदित्य का हाथ पकड़कर कहते हैं, चलो बेटा, हम तेरा रिश्ता कहीं और करवा देंगे। तभी आदित्य प्रिया के पिताजी के आगे हाथ जोड़कर कहता है, अंकल जी, मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ और प्रिया भी मुझसे बहुत प्यार करती है। अंकल जी, प्लीज़ इस रिश्ते को पैसों की नज़र से ना देखें। इस रिश्ते को आप अपनी मंजूरी दे दीजिए और आपसे मैं वादा करता हूँ कि आपकी बेटी को ज़रा भी दुख नहीं रखूँगा।
प्रिया भी बोल उठती है, पिताजी मैं भी आदित्य से बेहद प्यार करती हूँ और उसके सिवा किसी और से शादी नहीं करूँगी। प्रिया पिता के गुस्से में तो थे ही, यह सुनकर उनको और भी गुस्सा आ गया और उन्होंने अपनी बेटी को एक थप्पड़ मार दिया। तभी प्रिया रोती हुई अपने कमरे में चली गई। वही आदित्य और उसके माता पिता बहुत निराश होकर वहाँ से चले गए। कुछ समय बाद प्रिया के पिता ने प्रिया का एक बड़े घर में शादी तय कर दी और उन्होंने एक ही महीने में ज़बरदस्ती प्रिया की सगाई कर दी। उधर आदित्य की रेलवे में नौकरी लग चुकी थी। तब एक दिन अचानक प्रिया ने आदित्य को फ़ोन करके कहा, आदित्य तुम कहाँ चले गए थे? मैंने तुम्हें कितनी बार नंबर मिलाया लेकिन तुम्हारा नंबर बंद आ रहा था और मैंने अपनी सहेली को तुम्हारे घर भी भेजा था, मगर तुम्हारे घर पे तो ताला लगा हुआ था। फिर मुझे तुम्हारा एक दोस्त मिला तो मैंने उससे तुम्हारा नंबर लेकर तुम्हें फ़ोन किया है। मेरे पिताजी ने मेरी सगाई ज़बरदस्ती किसी और से करवा दी है, लेकिन तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकती। तुम जल्दी आ जाओ आदित्य, वरना मैं अपनी जान दे दूँगी। तब आदित्य से ऐसा कहा कि प्रिया मैं भी तुमसे बेहद प्यार करता हूँ, लेकिन प्लीज़ ऐसा कोई कदम मत उठाना जिसकी वजह से तुम्हारे घर वालों को शर्मिंदा होना पड़े। प्रिया अगर हमारा प्यार सच्चा है तो हमें मिलने से एक होने से कोई नहीं रोक सकता। और प्रिया अगर हमने घर से भागकर शादी भी कर ली तो तुम्हें पता है जीवन के आने वाले वक्त में हमारे बच्चे भी ऐसा ही करेंगे। तब सिवाय शर्मिंदगी होने के हम कुछ बोल नहीं पाएंगे। इसीलिए प्रिया हमें अपने प्यार पर पूरा विश्वास रखना चाहिए और उस भगवान पर भी जिसने हम दोनों को सच्चा प्यार करवाया। अब बस तुम वैसा ही करो जैसा तुम्हारे घर वाले कह रहे हैं। ये बात कहते ही आदित्य की आंखों से आंसू आ रहे थे, लेकिन उसने अपना सारा दर्द छुपाते हुए प्रिया को गलत कदम उठाने से बचा लिया। अब प्रिया न रोते हुए आदित्य से ये कहा कि आदित्य मैं तुम्हारे कहने से अपने परिवार की बात मानकर शादी करूँगी, लेकिन बात याद रखना कि शादी करके सिर्फ इसके पास मेरा शरीर जाएगा, मन और आत्मा तुम्हारे पास ही रहेगी। इतना कहते हुए प्रिया रोती हुई फ़ोन काट देती है। उधर आदित्य भी बहुत रोता हुआ ज़मीन पर बैठ जाता है। अब प्रिया की शादी का दिन आ गया था। उसके घर लड़के वालों की बारात आ गई थी। तभी अचानक प्रिया जब दुल्हन के जोड़े से सीढ़ियों से उतर रही थी, वैसे ही उसे चक्कर आ गए और वो चक्कर खा के सीढ़ियों से घसीटती हुई नीचे आकर गिरती है। प्रिया के सर पे और पैर में बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है और शायद उसके पैर की हड्डी भी टूट गई थी। तभी प्रिया के पिताजी ने फ़ोन करके एम्बुलेंस बुलाई। प्रिया को तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। प्रिया का इलाज चला। ये बात आदित्य तक पहुंची। आदित्य अपने परिवार और दोस्त सहित हॉस्पिटल पहुंचा। आदित्य को देखकर प्रिया के पिताजी बहुत गुस्से में आदित्य को देखने लगे, लेकिन कुछ बोल नहीं पाए क्योंकि वहाँ पर दूल्हे और उसके परिवार वाले भी मौजूद थे। कुछ ही देर बाद डॉक्टर ऑपरेशन रूम से बाहर निकला और बोला, आपकी बेटी ठीक है, लेकिन उसके पैर की हड्डी टूटने की वजह से अब वह हमेशा टेढ़ा ही दिखाई देगा। चलने फिरने में थोड़ी परेशानी भी आएगी, बाकी वह ठीक है। यह सुनकर प्रिया के होने वाले ससुर जी ने इस शादी से इनकार कर दिया। तभी प्रिया के पिताजी ने उनके आगे हाथ जोड़कर बोले, अरे ऐसा मत करिए, आप इस शादी के लिए कैसे मना कर सकते हैं? सारी तैयारियां हो चुकी हैं और आप एकदम वक्त पर मना करेंगे, इस शादी को मना कर रहे हो। समधी जी, आप इस शादी के लिए मना मत करो। आप चाहो तो मैं 10 से 15 लाख रुपए और दे देता हूँ, लेकिन मेरी बेटी को अपना लीजिए। तभी दूल्हे के बाप ने प्रिया के पिता का हाथ हटाते हुए बोला, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। 15 लाख देकर आप मेरे बेटे को खरीदना चाहते हो? नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। और प्रिया की शादी मैं अपने बेटे से इसलिए करवा रहा था क्योंकि वह बहुत ही सुंदर थी और अब तो उसका एक पैर भी टूट गया है और हमारे यहाँ इसको अपशगुन कहते हैं, इसलिए मैं अभी ये रिश्ता पूरी तरीके से तोड़ता हूँ। यह कहकर वो अपने बेटे को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। इस बात को लेकर प्रिया के पिताजी हॉस्पिटल में रोने लगते हैं और माथा पकड़कर बैठ जाते हैं। उनको अब वो सारी बात याद आने लगती हैं जो उन्होंने आदित्य और उनके घर वालों से कही थी। जिस प्रकार धन के गुरूर में उन्होंने उनकी बेइज्जती की थी, उसी प्रकार आज उसी की बेइज्जती करके लड़के वाले बारात लेकर वापस लौट गए थे। इतने में नर्स प्रिया को स्ट्रेचर पे बाहर लेकर आकर कमरे से बाहर आती है। प्रिया अपने पिता को यूँ मायूस और रोता हुआ देख रोने लगती है। पिता ने प्रिया को सब बताया।
अभी अभी तेरे ससुर ने रिश्ता तोड़ कर चले गए हैं। तभी प्रिया अपने पिता को हौसला बढ़ाते हुए कहती है, पिताजी, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। और रही बात दूल्हा और बारात की, तो बिल्कुल आपके सामने ही खड़े हैं। प्रिया के पिताजी ने आंसू पोंछते हुए सर उठाकर देखा तो सामने आदित्य और उसके माता पिता दोस्त सब लोग हाथ जोड़े खड़े थे। तभी प्रिया बोलती है, पिताजी, अब फैसला आपके हाथों में है। आपको अपनी धन दौलत के बराबरी वाला रिश्ता चाहिए या फिर आपकी इज्जत करने वाला और मुझसे सच्चा प्यार करने वाला, मुझे हमेशा खुश रखने वाला ऐसा दामाद चाहिए। प्रिया की पिताजी ने अपने किए पर बहुत ही शर्मिंदा थे। हाथ जोड़कर वो आदित्य और उनके माता पिता से माफ़ी मांगते हुए कहते हैं कि मैं धन दौलत की मैं घमंड में अंधा आपका अपमान किया, मुझे क्षमा करना। तभी आदित्य के पिताजी बोले, अरे छोड़िए पुरानी बातों को, अब आप प्रिया और आदित्य की शादी का इंतज़ाम कीजिए। तो देखा दोस्तों, अगर आपका प्यार सच्चा है तो भगवान भी सच्चे प्यार को मिलवाने में उनकी मदद करता है। तुम इस कहानी को आपको कैसी लगी है कहानी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कहानी को पूरा सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हैप्पी वैलेंटाइन डे। जय श्री राम।